मुझे एक चीज बताओ, आकर्ष है ना अपनी क्लास में? आकर्ष निगम है? डू यू नो योर शायद फ्रेंड? A02 का। नहीं, दिस इज नॉट A02 का क्लास ना। आकर्ष का नाम मुझे मिल नहीं रहा है लिस्ट में। ओके, लेट अस लीव इट फॉर द टाइम। ओके, सो तुम लोग बताओ, अगर तुम में से किसी फ्रेंड को मैसेज मिलता है या व्हाट्सएप पे मिलता है तो देन प्लीज टेल मी। हाँ, सो जैसे मैंने तुम्हें कल की क्लास में बोला था कि हमारे पास क्या होता है, 3 एक्सेस होती है ना। मैंने बोला था ना, रूम का कॉर्नर इमेजिन करो, अपने रूम का कॉर्नर इमेजिन करो, एक्स वाई एंड जेड। देखा? डिड यू रीच द पॉइंट ऑफ द कॉर्नर ऑफ योर रूम? यस मैम। सब लोग देख रहे हो उस पॉइंट पे? तो ये वाला जो प्लेन है, जैसे ये मेरा एक्स एक्सिस है, और ये वाला जो जिस दीवार के सामने तुमने क्या किया, ये जो कॉर्नर है ना, यहाँ पे देखना 3 दीवारें मिल रही होंगी, मतलब योर फ्लोर एंड 2 वॉल्स आर मीटिंग। कैन यू चेक इट? योर फ्लोर ऑफ द रूम एंड 2 वॉल्स आर मीटिंग, या फिर ऐसे समझो रूफ एंड 2 वॉल्स आर मीटिंग। देखो कॉर्नर पे ऐसा हो रहा है या नहीं? Ma'am, I think Akshat Nigam is outside right now. Okay. Yes ma'am, Akshat Nigam is He is from outside. our class only. Okay, 1 minute, 1 minute. Ma'am, someone has entered from my name. Yes. Ayush, you have your photograph. Ayush, Ma'am. तेरा photograph लगा है ना? Yes, ma'am. Now I think the name is changed. Okay. Chalo. Let us check again. Ma'am, now he has named himself to Ananta Sharma. God, what a wastage of time is this? Okay. Chalo. Let's move further. So, did you imagine the corner of your room? Yes ma'am. Okay. Okay. सो यहाँ पर जो हमारा कॉर्नर ऑफ द रूम है वो क्या हो जाएगा इस वे में कि जैसे हमारे पास ये है, ये वाली जो वॉल है जिसमें एक्स एक्सिस आ रहा है और वाई एक्सिस आ रहा है, कैन आई कॉल इट एज टू बी अ एक्स वाई प्लेन? ये जो वॉल है इसको मैं एक्स वाई प्लेन बोल सकती हूँ, बिकॉज ये सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में लाई कर रहा है और इसका जेड एक्सिस में कोई लेना देना नहीं। देन सिमिलरली ये वाली जो वॉल है, ठीक है, जो ये वाला वॉल है, ये किस एक्सिस में लाई नहीं कर रहा है? ये किस एक्सिस में लाई नहीं कर रहा है? Axis. तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? वी कैन कॉल इट एज अ YZ axis. YZ axis. प्लेन, है ना? ठीक है, एक्सिस एक ही होती है, 2 एक्सिस मिलती हैं, 2 दीवारें जहां मिलती हैं वहां प्लेन बनता है। और ये जो मेरा रूफ है या फिर फ्लोर है, ये कौन सा प्लेन होगा? इसमें हाइट नहीं आ रही है, या वाई, ये कौन सा हो गया? एक्स-जेड प्लेन। तो इसमें 3 प्लेन्स मिलते हैं। सो टेल मी, प्लेनर ऑर्बिटल्स कितने हो जाएंगे? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्लेनर ऑर्बिटल्स यू विल गेट? 3। कौन-कौन से? कौन-कौन से? X, Y, YZ, Name them. X, Y, YZ and X, Y, YZ, ZX. वेरी गुड, डी जेड एक्स। 3 मिलेंगे, या एक्स जेड लिख लो, ठीक है? 3 ऑर्बिटल्स मिलेंगे। ओके, दिस विल लाई इन दी प्लेनर डायरेक्शंस। प्लेनर का मतलब क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे बनाया डी, ये मेरा एक्स वाई प्लेन है सपोजिंग, तो ये कैसे लाई करेंगे? ये ऐसे लाई करेंगे। डी, ये एक्स वाई प्लेन है तो ये ऐसे लाई कर रहे हैं, मतलब एक्स वाई प्लेन के बीच में लाई कर रहे हैं। ओके, कहां पर ये एब्सेंट है? एक्स वाई, वेयर इज दिस एब्सेंट? कहां पर ये नहीं है? YZ and XZ. Yes, it lies YZ in, and XZ. yes, it is lies in XY plane. So that means it will be absent in, where will it be absent? Okay. YZ, ZX. Yes, कौन से planes में absent होगा? So it will be absent in 2 planes. जैसे तुमने पेपर जो रखा है, मतलब फ्लोर पे रखा है, तो वो सामने वाली वॉल और इस वाले वॉल के डायरेक्शन में नहीं आ रहा होगा। So वही, it is lying in XY plane, so that means it is absent in, कौन से planes में absent होगा? It is absent in YZ plane
एंड जिसमें भी एक्स वाई ना आ रहा हो, कौन से प्लेन हो गए, कौन से ऐसे प्लेन्स हैं जिसमें एक्स वाई ना आ रहा हो, वाई जेड एंड जेड एक्स, इसमें ये प्रेजेंट नहीं होगा। देन सिमिलरली फिर से हम लोग इसको बनाते हैं। अब ये इसको रोटेट नहीं कर रही हूँ मैं, थोड़ा सा इसको ऐसे कर दे रही हूँ, वाई एंड जेड। तो यहाँ पर जो ऑर्बिटल एग्जिस्ट कर रहा होगा ऐसे, और फिर ऐसा होगा कि एक मेरे पास होगा x और एक z। सो नाउ ये किस प्लेन में लाई कर रहे हैं, टेल मी, ये किस प्लेन में लाई कर रहे हैं? This one is lying, this is lies in which plane? YZ. This lies in YZ YZ plane. plane, so it will be absent in XY or XY and ZX. XY and ZX. XY plane, and दो planes में absent हो जाएगा क्योंकि planar structure है, and किसमें XZ plane Ma'am? में। Yes, Ma'am, I think Anant Sharma is outside because he has messaged. Yes, ma'am. कोई अक्षत निगम भी. but I Yes, did ma'am. not get their invite yet. Just ask them to use the link again. Okay, just ask them. Yes, I got for Anant. Okay, let's wait for the other person. So again, this is lying in which plane? Ma'am, he is in. He has a message that he's inside already. Okay, okay. So Anant is also Yes, there. ma'am. Anant, you're there? मैम कोई दूसरा आनंद अच्छा, शर्मा है शायद. Okay, okay. Okay, this lies in which plane now? Tell me. XZ plane. And so it will be absent in how many planes? कौन से planes में absent होगा? YZ and Yes. XY and YZ. XY and YZ. YZ. XY and YZ. में absent हो जाएगा। तो दो planes ऐसी हैं जिसमें वो exist नहीं कर रहा होगा, ठीक है? दो planes ऐसी हैं जिसमें वो exist नहीं कर रहा है। दो planes का मतलब हो गया कितनी angular nodes हो गई इसके पास? दो planes का मतलब हो गया इसके पास कितनी angular nodes हो गई? 2 angular nodes. And L value of D subshell is what? What is the L value of D subshell? 2. So that is why देखो यहाँ पे 2 मतलब दो planes पर हमें angular nodes मिलेगी, और ये हम लोगों ने यहाँ पे शो किया हुआ है, and L value भी उसका 2 है, तो दोनों वे में उसमें से करस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है? सो अब ये थे मैंने जो तुम्हें ड्रॉ करके बताए, वो थे प्लेनर D subshells. Now there are some subshells which become non-planar. Why do they become non-planar? Because तुम्हें बताया था ना subshell, कल मैंने तुम्हें डायग्राम भी सेंड किया था कि subshell balloon जैसा होता है. It is in the shape of a balloon. Didn't I tell you in the last class? Yes, ma'am. Balloon shape टाइप Yes, का होता ma'am. है। तो ये देखो ये प्लेनर होगा, ये प्लेन में लाई कर रहा होगा, ये प्लेनर है, ये भी प्लेनर है, ये प्लेन में लाई कर रहे होते हैं, ये प्लेनर हो जाता है। बट dz² और ये वाला जो है, क्योंकि ये प्लेन में लाई नहीं कर रहे हैं, ये देखो ये प्लेन में लाई नहीं कर रहे हैं, देखो ये इसका ये ऊपर ये पार्ट प्लेन के बाहर जा रहा है। कैन यू सी दिस पार्ट? इट इज गोइंग आउटसाइड द प्लेन। ये अगर हमारा XY प्लेन है तो देखो इसके ऊपर से बाहर की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है? कैन यू सी दिस? मैम ठीक नहीं है, समझ में आ रहा. अच्छा, मैम ये वाला समझ नहीं आ रहा है. ओके। Yes, ma'am. DZ square समझ में नहीं आ रहा. dz² छोड़ दो, ये x² y² देखो, अभी उसको छोड़ दो, x² y² देखो जरा, x² y² में तुम्हें दिख रहा है कि ये देखो इसमें बल्जिंग पार्ट है जो मैं रेड मार्क से कर रही हूँ। Yes, yes, ma'am. What does this bulging mark show? मतलब ये X के ऊपर बना हुआ है, वो सब हाँ, दो ये इसके Yes, axis ma'am. वो बीच में प्लेन में के नहीं है, वो ऊपर बना एक्सिस है. के ऊपर बना है. हाँ, Yes, ma'am, समझ गए. बलून जैसा स्ट्रक्चर है, तो जैसे बलून को ऊपर रखोगे तो वो हाइट भी लेगा कि नहीं लेगा? Yes, ma'am. पेपर Yes, के ma'am, ऊपर लेगा. बलून रखेंगे, ये क्या है? ये प्लेनर स्ट्रक्चर्स है, ये जैसे पेपर में ड्रॉ करे ना वैसे ही है, इनकी हाइट नहीं है,
इनकी हाइट नहीं है, ये 3D में नहीं है, ये 2D में रिप्रेजेंटेड है, ये 2D में बन रहे हैं, ठीक है। बट इसके में क्या है, इसमें बलून की तरह इसमें हाइट आ रही है, ऊपर की तरफ हाइट आ रही है, जो मैंने रेड पोर्शन से शो करी है। ये प्लेन के ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ एग्जिस्ट कर रहे हैं। जैसे बलून हमने 4 टेबल पे रख दिए, तो उसकी हाइट होगी कि नहीं होगी? Yes, ma'am. ठीक है, तो Yes, ये ma'am. स्ट्रक्चर ma'am. कैसा हुआ? इट इज अ Okay. नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर, इट इज अ नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर, ठीक है। सो इस अब हम प्लेनर एक्स वाई की तरह लिखते थे, तो नॉन प्लेनर को मुझे एक नया नाम लेना था, ठीक है, इसको नॉन प्लेनर को एक नया नाम देना था, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर डैश होता है, बट जब बोलते हैं बहुत सारे लोग इसको ऐसे बोल देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। सो हमारे पास 2 नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर्स बनते हैं जब हम प्लेनर, ये हमारे 3 प्लेनर स्ट्रक्चर्स हुए। ये तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गए सबको, 3 नॉन Yes, प्लेनर ma'am. 3 प्लेनर स्ट्रक्चर्स Yes, क्लियर हो ma'am. गए। Yes, ma'am. अब 2 नॉन Yes, प्लेनर ma'am. बनते हैं, 2 नॉन प्लेनर बनते हैं, इसीलिए हमारे टोटल 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। 2 नॉन प्लेनर कैसे बनते हैं, लेट अस चेक देम, ठीक है। तो क्या हो जाता है, नाउ व्हाट हैपेंस, अब ये तो प्लेन में लाई कर रहे थे, अब यहाँ पर सपोजिंग मेरे पास आया एक्स वाई प्लेन, ये है मेरा एक्स वाई प्लेन। सो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक्स वाई प्लेन में क्या हो रहा है, अलोंग द एक्सिस, ये एक मैंने बलून ऐसे रखा और एक बलून मैंने ऐसे रखा, ठीक है, एक बलून ऐसे रखा। अब ये आउटसाइड द प्लेन आ रहा है, क्योंकि ये बलून है 3D स्ट्रक्चर में है, 3D स्ट्रक्चर में मतलब ये ऊपर और नीचे की तरफ बल्जेस शो कर रहा है, इट इज हैविंग बल्जेस अबव एंड बिलो द प्लेन। दिस इज अ नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर which is having bulges above and below the plane, bulges along xz direction, above and below the plane मतलब along z axis। It is a non-planar structure जिसमें bulges आ रही हैं along z axis और it is lying along x and y plane। देखो it lies along x and y axis। तो इसमें कोई ऐसा रीजन है, कोई ऐसी एक्सिस तुम चूज करके बता सकते हो जिसके अलॉन्ग ये ना लाई करता हो? इज देयर No, एनी ma'am. No, एक्सिस, ma'am. या ऐसा कह No, सकते हैं कि ये एक्स वाई प्लेन या वाई जेड या जेड एक्स प्लेन में ना लाई करता हो? क्योंकि तो हर एक प्लेन में No, लाई कर ma'am. रहा है, इसकी हाइट भी आ रही है, ऊपर भी आ रही है, नीचे भी आ रही है, लेफ्ट साइड भी आ रहा है, राइट साइड भी आ रहा है, एवरीवेयर इट एग्जिस्ट। सो ये जो नॉन प्लेनर एक्सिस होते हैं, नॉन प्लेनर डी सबशेल होते हैं, इनके पास देयर इज नो नोडल प्लेन्स, इट हैज गॉट नो नोडल प्लेन, कोई भी ऐसा पोर्शन नहीं है जहां पर ये एग्जिस्ट ना करते हैं, हर एक जगह एग्जिस्ट करेंगे, हर एक जगह एग्जिस्ट करेंगे। मतलब इमेजिन करो तुम अपनी टेबल पे एक बलून रख रहे हो, तो उसको देखो, उसका एक्स एक्सिस के अलोंग भी एक पॉइंट जा रहा होगा, वाई एक्सिस के अलोंग उसकी लेंथ होगी, उसकी ब्रेड्थ होगी, उसकी हाइट होगी कि नहीं, बलून की लेंथ Yes, होगी, ma'am. ब्रेड्थ Yes, होगी, ma'am. ठीक है, ये इसका ब्रेड्थ हो जाएगा, ये इसका लेंथ होगा और ये इसका हाइट होगा। तो हर एक चीज है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी है, वाई एक्सिस के लॉन्ग भी है, जेड एक्सिस के लॉन्ग है, तो इसके पास कोई नोडल प्लेन नहीं होती है। तो ये हमें इसका नया नाम लिखना पड़ेगा, जिसके पास कोई नोडल प्लेन नहीं होती, इसको हम बोलते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर या डी एक्स स्क्वायर डैश एक्स स्क्वायर। मैम यस, मैम अभी आपने नोडल प्लेन इंट्रोड्यूस तो की नहीं है। यहाँ पर करी ना, देखो इट इज मैम अभी किया है ना। ओके मैम। एंड मैम डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर वाली शेप को हम क्लोवर लीफ शेप भी कहते हैं शायद क्या से। बोलते हैं, हम क्लोवर लीफ शेप। कौन सा? मैम क्लोवर। हम क्लोवर, CLOVER। यस मैम। मेरा ना, मैंने कभी सुना नहीं है, मे बी हो सकता है बोलते होंगे, बट आई नेवर फाउंड इट एनी काइंड ऑफ बुक। मतलब तुमने कहाँ रीड किया, लाइक? मैम क्लोव स्कूल लीफ में। होता है। यस मैम, टीचर ने कहा वो क्लोवर लीफ शेप होता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का, एंड डी जेड स्क्वायर का होता है डम्बल विद अ डोनट। हाँ, उसका डम्बल, हाँ कह सकते हो, वो बोलते हैं उसको डम्बल विद अ डोनट, वो उसका मुझे पता है, बट हाँ, इसको क्लोवर लीफ ऑर्बिटल बोल सकते हैं।
क्योंकि जो एक वो होता है ना, लाइक तुमने पपाया की लीव्स देखी होंगी या समथिंग ऑफ मैम वो दैट। 4 पत्ते वाले टाइप की हाँ होती वही, है। इसीलिए उसको ऐसा बोलते हैं क्लोवर लीफ। वही 4 पत्ते हैं ना, इसलिए। ठीक है, गेटिंग नाउ। इसके पास ये तीनों डायमेंशन में जा रहा है, इसलिए क्लोवर लीफ तुम्हारा ऑर्बिटल में चला जाता है। ये सात्विक। Ma'am, can you please go to the previous slide for a moment? Ma'am, I need to check one thing. Yes, ma'am, this one. Ma'am, I had to write, ma'am, in the ZX axis some absent part. ओके ओके, Yes, ma'am. Thank you, Ma'am. ma'am. ठीक है। नाउ सी, अब हमने क्या किया, ये भी एक नॉन प्लेनर वाला है, dz² जो है वो भी एक नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर ही है। और ये क्या है, अब ये देखो, जैसे इमेजिन करो नॉन प्लेनर ही है, ये वाला भी नॉन प्लेनर है। सो ये क्या है, अब इमेजिन करो कि ये ऐसा है, ये xy प्लेन है, दिस इज माय xy प्लेन, और z प्लेन इज लाइंग अबव द स्क्रीन। ये जो z प्लेन है वो अबव द स्क्रीन आ रहा है। सो दिस इज कमिंग अबव द स्क्रीन। देखो ये अबव द स्क्रीन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से जब एक बलून को देखोगे, मतलब ऊपर से एक बलून को देखोगे, तो तुम्हें बलून कैसा दिखेगा, मतलब जैसे अपने पेन को ऊपर से देखो, जिस भी पेन या पेंसिल से तुम राइट कर रहे हो, सी इट फ्रॉम द टॉप, सी द टॉप व्यू। ओके, बलून का साइड व्यू देखोगे तो ऐसा दिखेगा, साइड से देखोगे तो ऐसा दिखेगा, बट इफ यू सी फ्रॉम द टॉप, व्हाट विल यू सी? सर्कुलर। एक सर्कल सर्कल। दिखेगा, Ma'am, ओनली अ सर्कल। spherical. यस, ठीक है। डंबल, एक डंबल को तुम साइड से देखोगे तो ऑब्वियसली वो प्रॉपर ऐसे दिखेगा, ऐसे और ऐसे दिखेगा, लेकिन जब हम टॉप से देखेंगे तो क्या दिखेगा? Ma'am, it's like circle. सर्कल। तो ऐसे ही हमारा जो z एक्सिस है वो कहाँ लाई कर रहा है? अबव द स्क्रीन। ये मेरा xy प्लेन है और जो मेरा z एक्सिस है इट इज लाइंग अबव द प्लेन। ओके, तो हमने क्या किया, हम फ्लाई करके गए। जो मेरा टेबल xy एक्सिस है और हम लोगों को z एक्सिस में जाना है, तो हमें z एक्सिस से देखना था, तो हमने क्या किया, हम ऊपर फ्लाई करके गए और अब हमने यहाँ से देखना स्टार्ट किया। आई स्टार्टेड सीइंग फ्रॉम हियर above the plane। ये मेरा टेबल है xy प्लेन में, see this is my table and I am seeing it from the above the plane। तो मुझे ये क्या दिखेगा, ये तो डंबल दिखेगा, लेकिन एक डंबल कैसा दिखेगा, उसका टॉप व्यू दिखेगा सिर्फ मुझे। एक डंबल का सिर्फ मुझे क्या दिखेगा, सिर्फ टॉप व्यू। सिर्फ टॉप व्यू दिखेगा ना। कैन यू फॉलो माई पॉइंट? मतलब ऐसे वाले Yes, बलून्स ma'am. आते हैं Top ना, view. ऐसे वाले बलून्स आते हैं मार्केट में, इफ यू माइट हैव सीन। तो क्या होता है, अगर हम उसको ऊपर से देखते हैं तो हमें क्या दिखेगा, सिर्फ उसका राउंड राउंड शेप दिखेगा। मैम दूसरे उसका भी राउंड ही दिखेगा सर। क्या चीज बेटा, मैम मतलब ऐसे दूसरे देखो का कि, ठीक है, दो पेन्स को क्रॉस बना के रखो, दो पेन्स को क्रॉस बना के रखो, दो पेन्स को क्रॉस बना के रखो। कैन यू कीप देम? तुम्हारे पास दो पेन्स हैं अभी, यस मैम। कीप देम हैंडी, मेक अ क्रॉस आउट ऑफ इट। हैव यू मेड अ क्रॉस? यस मैम। नाउ आफ्टर मेकिंग अ क्रॉस, नाउ व्यू इट। ठीक है, तो तुम्हें एक पेन तो ऐसा दिख रहा होगा स्टैंडिंग स्टिल, और एक पेन का सिर्फ ये दिख रहा होगा। चेक करके यस बताओ, मैम। ठीक है। मैम बट इसमें डंबल है, उस डायग्राम में तो डोनट टाइप की चीज बनी हुई हाँ हाँ है। बेटा, मैम क्योंकि तभी। क्योंकि न्यूक्लियस के पास चारों इलेक्ट्रॉन्स मिलकर के रिपेल करने लगेंगे, तो न्यूक्लियस के पास एक नोड वाला पोर्शन आएगा कि नहीं आएगा? न्यूक्लियस का नोड तो सबके पास कॉमन होता है ना। ये Yes, एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, ये ऐसा होता है। ये जो चार ऑर्बिटल्स हैं, ये दो चार लोब्स ऐसे बनाने चाहिए थे मुझे, क्योंकि न्यूक्लियस के पास तो वो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएंगे। न्यूक्लियस के पास मैम मिलने, वो तो पता है, बट वो तो ये मैम बीच वाला जो एरिया है जो एक्स वाई हाँ तो के बेटा अलोंग है, वही चीज वो तो है ना, परफेक्ट। वही चीज है। न्यूक्लियस के पास वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। तो सपोजिंग दिस इज माय जेड एक्सिस और ये मेरा एक्स वाई प्लेन है, तो कैसे एग्जिस्ट करेगा? एक लोब ऊपर की तरफ जाएगा, एक लोब नीचे की तरफ आएगा, एक ये बनाएगा, और न्यूक्लियस के पास तुम्हें जाना नहीं है। तो न्यूक्लियस के पास तुम्हें क्या मिलेगा? एक सर्कल दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे? मिडिल में नहीं जा सकते ना, मिडिल में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वहां तो न्यूक्लियस बैठा हुआ है। न्यूक्लियस के पास आप पूरा अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि वो तो सबके लिए नोड कॉमन रीजन होता है। मैम अभी नहीं समझ में आया।
तो तुम तो उसको dx डोनट वाला पार्ट छोड़ो क्या। अच्छा तुम इतना पार्ट तो समझ पा रहे हो ना कि तुम्हें पेन का ये पार्ट दिख रहा है और एक ये राउंड पार्ट Yes, दिख रहा है, ma'am. इतना तो क्लियर हो रहा है ना। ठीक है, Yes, इतना तो ma'am. Yes, क्लियर हो रहा ma'am. है। अब ये कौन से एक्सेस में नहीं लाई कर रहा है, ये हर एक एक्सेस में लाई कर रहा है। तो ये फिर से कैसा स्ट्रक्चर हो गया, ये हमारा नॉन प्लेनर हो गया। ठीक है, इट इज नॉन प्लेनर, इट इज अलोंग ऑल दी एक्सेस। इसके बल्जेस हर एक देखो, यहाँ एक्स एक्सिस के अलोंग भी आ रहा है, वाई एक्सिस के अलोंग भी आ रहा है, जेड एक्सिस के अलोंग, हर एक एक्सिस के अलोंग जा रहा है। सो दैट इज व्हाई इट इज lying along all the axis. So there will be no nodal planes in this region also. इसका नया नाम रखना था, इसका नया नाम रखना था बिकॉज आई एम सीइंग द टॉप व्यू। एक्स वाई प्लेन को रेफरेंस व्यू मान रहे हैं और इसके ऊपर वाले व्यू से देख रहे हैं, इसलिए हमने इसका नया नाम क्या रख दिया, dz²। dz², z स्क्वायर क्यों रखा, क्योंकि नॉन प्लेनर है, एक्सिस के अलोंग लाई करता है, और dz² ही सिंपल है बोला क्योंकि z परपेंडिकुलर टू एक्स वाई था, इसलिए हमने इसको इस वे में नेम आउट कर दिया। मतलब कुछ अलग नाम रखना था तो इसलिए dz² को फॉलो कर दिया। इतना मैम पार्ट क्लियर हुआ? हाँ बोलो। मैम पिछली स्लाइड एक बार खोल दीजिए। यस मैम इसमें एंगुलर नोड्स थोड़ा बता दीजिए डेमोन्स्ट्रेट करके। बेटा पहले इतना समझो, पहले शेप तो समझ लो फिर एंगुलर नोड पे जाओ ना। पहले शेप समझो, शेप समझा कि नहीं समझा ये बताओ। यस मैम। सबका शेप, पांचों का शेप क्लियर हुआ? मैम यस हाँ, मैम जैसे डोनट पार्ट जो dz तुम डोनट भूल जाओ, डोंट थिंक, इमेजिन दी डोनट। कैन यू इमेजिन दिस वाला पार्ट डोनट? मतलब एक्चुअली डोनट मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी, पहले ये बताओ क्रॉस पेन से समझ में आया कि नहीं आया? यस मैम। क्रॉस पेन समझा ना, तो बस क्रॉस पेन वाला दिमाग में रखो, डोनट वाला दिमाग से अभी निकाल दो। आई विल एक्सप्लेन इट टू यू लेटर, पहले क्रॉस पेन समझो। ओके मैम। जो डोनट वाला पार्ट है आई विल जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू लेटर। तुम्हें क्रॉस वाला समझ में आया? यस Okay, everyone, anyone having doubt with this? Anyone having No, doubt ma'am. with this? सबको No, ma'am. समझ में आ गया? Yes, ठीक है, ma'am. क्रॉस पेन से तो समझ में आ गया कि एक पेन हमें स्ट्रेट दिखेगा और एक पेन जो है वो हमें उसका सिर्फ सर्कल पार्ट दिखेगा। आस्था क्लियर हुआ? आस्था, both of you? Yes, ma'am. ठीक है, so is it clear? प्रभव, is it clear? उज्जवल क्लियर है? प्रभव, उज्जवल क्लियर है? ठीक है, अब देखो एक्सप्लेन करते टाइम मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया वो थोड़ा सा डिफरेंट था। ऐसे डिफरेंट कैसे था, क्योंकि न्यूक्लियस तो एक कॉमन इलेक्ट्रॉन, कॉमन नोड होता ही होता है। डू यू रिमेम्बर मैंने बोला था न्यूक्लियस में तो कभी इलेक्ट्रॉन मिल ही नहीं सकता ना। न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन मिला मतलब इलेक्ट्रॉन की क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, इट इज डिस्ट्रॉयड। डिडंट आई टेल यू दिस वे? डिडंट वी डू Yes, दिस ma'am. वे कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता? ठीक है, तो एक्चुअली हमारा जो dxy जो हम बना रहे हैं उसका रियल स्ट्रक्चर जो बनाना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए, dxy, दिस इज xy प्लेन। सो हमारा जो ऑर्बिटल है वो ऐसा होना चाहिए। मतलब न्यूक्लियस के अराउंड तो ये पोर्शन देखो, ये सर्कुलर पोर्शन तो पहले से ही खाली है, ये सर्कुलर पोर्शन में मेरा न्यूक्लियस है, दिस इज माय न्यूक्लियस, सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग dxy। ओके, नाउ सिमिलरली अगर मुझे dyz बनाना हुआ तो ये y प्लेन है, ये z प्लेन है, एक ऑर्बिटल ऐसे, एक ऑर्बिटल ऐसे, एक इधर, एक डंबल ऐसे, और बीच में न्यूक्लियस। सिमिलरली dz बनाना हुआ तो ये x प्लेन है, ये z प्लेन है, z एक्सिस है, सॉरी, ये ऐसे एग्जिस्ट करेगा, ये ऐसे और ये ऐसे, बीच में आएगा न्यूक्लियस। नाउ कैन यू इमेजिन दिस? Now can you imagine this? All these are planar structures. यस मैम। Yes, ma'am. ये इमेजिन Yes. हुआ? Yes, ठीक है, ma'am. अब नॉन प्लेनर पे जाते हैं। तो नॉन प्लेनर पे भी अगर मैं जाऊं तो हाउ विल बी डू इट? नॉन प्लेनर पे क्या होगा,